चलिए बिना देर किए सीधे जानते हैं कि सितारे और कार्ड्स आपके लिए क्या इशारे कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं उन राशियों से जिनके लिए 2026 एक गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। मतलब ये वो राशियां हैं जिन पर किस्मत मेहरबान है और सफलता, खुशी और समृद्धि की मानो बारिश होने वाली है। और इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला नाम है वृषभ राशि। अगर ये आपकी राशि है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। ये गोल्डन ईयर क्यों है? इसके कई कारण हैं। साल की शुरुआत ही द एम्परर्स कार्ड से हो रही है, जो कि अबंडेंस, क्रिएटिविटी और लग्जरी का प्रतीक है। मतलब आपकी जिंदगी में हर तरह की भरमार होने वाली है। और ज्योतिष के हिसाब से देखें तो शनि आपके लाभ के घर में बैठे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है। बिजनेस हो, विदेश यात्रा हो या कोई भी नया काम, ये साल आपके लिए शानदार है। हमारा अगला चमकता सितारा है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग ग्रोथ, रिस्पेक्ट और खुशियों के एक जबरदस्त दौर में एंटर कर रहे हैं। अब मेहनत का मीठा फल मिलने का समय आ गया है। यहां देखिए, साल की शुरुआत हो रही है द चैरियट कार्ड से। ये कार्ड विल पावर, कंट्रोल और जीत का सिंबल है, और ये बृहस्पति के असर से एकदम मेल खाता है, जो आपकी राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। इसका मतलब है कि 2026 में आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, शादी या बच्चों से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, और स्पिरिचुअल पीस भी महसूस होगी। ये हर मोर्चे पर आगे बढ़ने और जीतने का टाइम है। और इस कैटेगरी में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मकर राशि। इनके लिए एक बहुत लंबे और मुश्किल दौर का आखिरकार अंत हो रहा है। तो यहां सबसे बड़ी खबर है साढ़े साती का अंत। शनि का यह 7.5 साल का चैलेंजिंग फेज अब आपके लिए खत्म हो रहा है। और देखिए, टैरो का द स्टार कार्ड भी यही इशारा कर रहा है। ये कार्ड होप, इंस्पिरेशन और रिन्यूअल का प्रतीक है। ये एक मेजर कमबैक के लिए, एक नए घर के लिए या एक बेहतरीन नई नौकरी के लिए स्टेज सेट कर रहा है। सच कहूं तो ये आपके लिए एक नई सुबह की तरह है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जहां ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है पुराने को छोड़कर नए के लिए जगह बनाना। और यह बदलाव खास तौर पर फाइनेंशियल मैटर्स में होने वाला है। आप डेथ कार्ड देखकर बिल्कुल मत घबराइए। टैरो में इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव से है। ये पुरानी फाइनेंशियल हैबिट्स को, उस सोच को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, उसे छोड़ने का संकेत है। और ये बदलाव लाएगा क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, जुलाई के बाद एक धन की वर्षा, मतलब एक जबरदस्त फाइनेंशियल जंप। तो ये पुराने दरवाजे बंद करके नए रास्ते खोलने का साल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए फटाफट समझ लेते हैं कि ये 7.5 आखिर है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शनि का 7.5 साल का एक ट्रांजिट है। इसे आप एक कॉस्मिक मेंटर की तरह समझ सकते हैं, जो हमें लाइफ के वो जरूरी लेसन सिखाता है जो हमें मजबूत और मैच्योर बनाते हैं। और ढैया, ये भी शनि का ही एक ट्रांजिट है, लेकिन ये 7.5 साल के बजाय 2.5 साल का होता है। ये लाइफ के कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर फोकस करता है, जहां हमें डिसिप्लिन्ड होने और ग्रो करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 2026 में सिंह और धनु राशि ढैया के प्रभाव में है। सिंह राशि वालों के लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है, जो बताता है कि आप मुश्किलों पर काबू पा लेंगे। आपको हेल्थ और ड्राइविंग में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, लेकिन रिसर्च या इनहेरिटेंस से अचानक धन लाभ हो सकता है। वहीं धनु राशि वालों के लिए दी सन कार्ड सफलता का प्रतीक है। उन्हें फैमिली मैटर्स को संभालना होगा, लेकिन उनका कैरियर और इन्वेस्टमेंट एकदम शानदार बना रहेगा। अब देखते हैं 7.5 के 3 एक्टिव स्टेजेस को। मेष राशि के लिए ये पहला चरण है, जिसकी शुरुआत द एम्परर कार्ड से हो रही है। यानी आपको लीडरशिप लेनी होगी। करियर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन साथ ही प्रॉपर्टी और प्रमोशन के भी योग हैं। मीन राशि के लिए ये मिडिल स्टेज है, जो सबसे इंटेंस होता है। द मून कार्ड मानसिक उतार चढ़ाव दिखाता है, इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और कुंभ राशि फाइनल स्टेज में है, जहां द मैजिशियन कार्ड इशारा कर रहा है कि अब मेहनत का फल यानी पैसा और परमानेंट एसेट्स बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। इनके लिए 2026 मुश्किलों पर जीत हासिल करने और पुराने हिसाब किताब चुकता करने का साल रहने वाला है। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। साल की शुरुआत ही जस्टिस कार्ड से हो रही है, जो बैलेंस, फेयरनेस और लॉ ऑफ कर्मा का प्रतीक है। यह तुला राशि के लिए 2026 का स्टेज सेट करता है। यह दुश्मनों पर जीत का, लीगल मैटर्स में सक्सेस का और पुराने कर्ज या बीमारियों से राहत पाने का साल है। यूनिवर्स आपके साथ न्याय करने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जिनके लिए यह साल प्रोफेशनल गेन्स और रिश्तों में हार्मनी लेकर आ रहा है। कन्या राशि के लिए द हर्मिट कार्ड आया है, जो डीप प्लानिंग और इंट्रोस्पेक्शन की सलाह दे रहा है। ये जो अंदरूनी काम आप करेंगे, वो जुलाई के बाद बाहरी दुनिया में सफलता के रूप में दिखेगा, जहां मैरिटल इश्यूज सुलझेंगे और करियर नई ऊंचाइयों को छुएगा। और हाँ, इसी तरह की मेहनत का फल मिथुन राशि वालों को भी मिलने वाला है। उनके लिए द लवर्स कार्ड नई पार्टनरशिप्स का संकेत है, और अप्रैल के बाद की गई कड़ी मेहनत से बड़ा फाइनेंशियल गेन होगा। और जैसा कि मैंने वादा किया था, यहाँ एक बहुत ही पावरफुल उपाय है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शनि से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, यानी मेष, मीन और कुंभ राशि वाले। हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करने और तेल में अपनी परछाई देखकर उसे दान करने से, जिसे छाया दान कहते हैं, शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, ये सब कॉस्मिक गाइडेंस है, पत्थर की लकीर नहीं। सितारे और कार्ड्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना, अपने फैसले लेना, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आपका 2026 एक खुली किताब की तरह है, और उसे लिखने वाले आप खुद हैं।